दोस्तों मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एंटिटी फ्रेमवर्क का इंस्टॉलेशन आप किस तरीके से विजुअल स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं, या बोलें कि आप किसी भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंटिटी फ्रेमवर्क 6.1.3 को अपन यहाँ यूज़ करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और इस पर्टिकुलर एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए आपको इन टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहला टूल जो है वो है .NET फ्रेमवर्क 4.5, फिर है विजुअल स्टूडियो 2012। एटलीस्ट आप 13-15 पे भी रन करा सकते हैं। और MS SQL सर्वर का चाहे आपके पास 5 है, 8 है, 2012 है, 14 है या 16 है, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए। एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है इंस्टॉल बाई NuGet पैकेज मैनेजर। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल अपन करके देख लेते हैं कि ये काम किस तरीके से होगा। चलिए, काम को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। इंस्टॉलेशन के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा वेट, ये विंडो मेरे सामने ओपन हो गई। इसमें MT और MVC को सेलेक्ट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करके और आप जाइए मैनेज NuGet पैकेजेस में। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क के नाम से सर्च कीजिए तो ये ब्राउज़ करना पड़ेगा। इंस्टॉल में जाके आप नहीं देख सकते क्योंकि आपके पहले से इंस्टॉल नहीं है ये। तो जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ शो कर रहा है। इसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ दिखा रहा है कि लेटेस्ट स्टेबल वर्जन जो है वो 6.1.3 है। इसके अलावा और भी वर्जन्स हैं, जिस वर्जन को आप डाउनलोड करना चाहें वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदर भी डिटेल हैं इसकी, जो किसका प्रोडक्ट है, लाइसेंस क्या है इसका, और सब कुछ आपको यहाँ मिला हुआ है। अब आप इंस्टॉल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन के लिए एक बार आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, आप इसे ओके कर दीजिए। कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। लाइसेंस की कंडीशंस है, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ मैसेज भी देख सकते हो, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंटिटी फ्रेमवर्क 6.1.3। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसे एक बार वेरीफाई करने के लिए कि एंटिटी फ्रेमवर्क आपका इंस्टॉल है या नहीं है, आप क्या करें कि रेफरेंसेस में जाके आप यहाँ जाके चेक कर लें एंटिटी फ्रेमवर्क और एंटिटी फ्रेमवर्क .SQL सर्वर। तो इसका मतलब आपके पैकेज सिस्टम के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए ठीक है, तो ये तो मेरा पहला तरीका था जिससे आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर अनइंस्टॉल करना चाहें तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने का रीज़न ये है कि मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एंटिटी फ्रेमवर्क को कमांड के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए एक बार, आप देख सकते हैं यहाँ वाई कमांड भी हम पैकेज मैनेजर कंसोल विंडो का यूज़ करके, और ये पर्टिकुलर कमांड है इंस्टॉल पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क, इसका यूज़ करके भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको कमांड कैसे फायर करनी है। आप क्या करें, टूल्स में जाइए। टूल्स में जाने के बाद NuGet पैकेज मैनेजर में जाइए। यहाँ पैकेज मैनेजर कंसोल के नाम से विंडो आ रही है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये एक कमांड विंडो है जिसमें आप NuGet की कमांड्स को लिख के भी ये काम कर सकते हैं। तो वो NuGet की कमांड क्या होती है, इंस्टॉल पैकेज और एंटिटी फ्रेमवर्क। ये जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन होगा एंटिटी फ्रेमवर्क का, ये उसे इंस्टॉल करेगा। ये इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, आपको पूरा मैसेज भी दिखाई दे रहा है कि किस पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब आपका ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है तो आप देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क 6.1.3 इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड राइट नाउ। ये इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो अगर दोस्तों आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।